राधा, अम्मा, क्या हुआ? बोलो। सुन, चारा खत्म हो गया है और हाँ, कंडा भी खत्म हो गया है। देख, घर की गाय दी है, लेकिन जंगल में कुछ सूखे कंडे पड़े होंगे, जाकर ले आ और कुछ लकड़ियाँ काट ला और गाय भैंस के लिए कुछ चारा काट लिया। अच्छा माँ, जल्दी आना। ठीक है माँ, जा जल्दी। हाँ। आहा, कितना अच्छा लग रहा है इस जंगल में। सचमुच ये शांति मन को मिलती है। आहा, ये हरे भरे पेड़ पौधे, ये हरे हरे पत्तियां, ये सुंदर वृक्ष, सचमुच मन को कितना सुकून मिलता है, कितना सुकून। अरे राधा, तू? हाँ, मैं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तेरा तो कुछ पता ही नहीं चलता, कहाँ रहती है तू? क्या करूँ बहन, घर पे इतना काम रहता है कि समय ही नहीं मिल पाता। और बता, तू कैसी है? घर पे सब ठीक है? सभी ठीक है। और माँ कैसी? माँ भी ठीक है। और तेरे बेटे का तबीयत कैसा है? तबीयत क्या बताऊं बहन, उसकी हालत बहुत खराब है। हालत खराब है? बोल नहीं सकती, वो गूंगी है बहन। पता नहीं क्यों ऊपर वाले ही ऐसा क्यों अच्छों के साथ करते हैं, नहीं पता। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। वो बोल नहीं पाती, ढंग से चल भी नहीं पाती। क्या? हाँ, पता है, आज हफ्ते भर से उसके पैर में क्या दिक्कत हो गया है। वो अपने एक पैर में बल ही नहीं लगा पाती। क्या कहीं उसे? नहीं, ऐसा मत बोलो, भगवान के लिए ऐसे, मैं ऐसा नहीं बोल रही बहन, लेकिन ये सही है, कहीं उसे लकवा तो नहीं? हे माँ भवानी, उसे लकवा न मारे, मुझे मार दे लेकिन उसे न मारे, ऐसा मत बोलो। देवी माँ चाहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बहन, चलती हूँ, ठीक है। कौन? कौन है? मैं हूँ माधव, तेरा आशिक। कहाँ चली तू? कैसी है तू? खबरदार जो मुझे अपना आशिक पासिक बोला तो, और मैं बहुत अच्छी हूँ। हट जा, कई बार कहा तुझसे कि मुझसे इस तरह की फालतू बातें मत किया कर। मुझे सब अच्छा नहीं तो मैं माँ को बता दूंगी। अरे अरे अरे, तू तो गुस्सा हो गई। सुन, मुझसे शादी कर लेगी ना तो मैं इस गांव का जमींदार हूँ, तुझे बहुत खुशी रखूंगा। जमींदार? तेरे अंदर प्यार नहीं, पाप दिख रहा है, पाप। हाँ, मैं तुझको बहुत पसंद करता हूँ और देखना, मैं तुझसे ही शादी करूँ। जाकर पहले नाली में मुँह धो। थू। नाली में मुँह मैं नहीं, तेरा धुलवाऊंगा। रुक जा, अभी तेरी माँ से तेरी शिकायत करता हूँ। अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? अरे मुन्नी, तू कहाँ जा रही है? क्या बताऊँ मौसी,
घर पे लकड़ी नहीं है, लकड़ी लेने जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही थी? मैं भी जंगल ही जा रही थी। अच्छा, और सब मौसी बढ़िया है? हाँ बेटी, सब बढ़िया। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मौसी। अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ, मुझे आज थोड़ा दूर जाना है। दूर क्यों? यहाँ तो जानती हो मौसी, सूखी लकड़ियाँ मिलती नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, अपना ध्यान देना। अच्छा मौसी, ठीक है बेटी। हाँ, कौन 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 है? कौन? कौन? ये इतने घने जंगल में पायलों की आवाज कहाँ से आ रही? ये क्या था? मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं घर जा रही हूँ। अरे मुन्नी, तो ऐसे डरी नहीं क्यों? मौसी, अभी मैं जंगल गई हुई थी। हाँ, लकड़ियाँ काट रही थी। पता नहीं क्यों जंगल में किसी की घुंघरू की आवाज सुनाई थी। घुंघरू की आवाज? अरे कोई गांव वाला होगा। नहीं नहीं, कोई गांव वाला होता तो दिखता जरूर। घने जंगलों के अंदर छन 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 की आवाजें आ रही थी। तेरे मन का भ्रम भ्रम नहीं मौसी, मैंने खुद सुना। मुन्नी, ये तुम्हारा भ्रम है। गांव का कोई होगा, तुम उसे गलत समझ बैठी हो। नहीं मौसी नहीं, वो गांव का नहीं। अजीब सी शांति लग रही थी मुझे। मतलब मुझे डर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कितने सारे लोग वहां आकर खड़े हुए हैं और मुझे देख रहे हैं। मैं वहां अकेली नहीं, ऐसे लगे कि कितने लोग झुंड में चल रहे हैं। तू थक गई है तो घर जा, और मैं भी चलती हूँ। चलो चलो मौसी। मौसी, मौसी, कहाँ हो? मौसी, क्या रे? अरे मौसी,
बोल। मौसी आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी, बोलना। राधा कहाँ है? जंगल गई है। क्यों? जंगल में मैंने आज उसे किसी पराये पुरुष के साथ देखा। क्या? हाँ, जब मैंने उसे समझाया कि तू ऐसा मत कर तो मुझसे लड़ाइयाँ करने लगी। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पीठ पीछे इतना बड़ी साजिश। आने दे, आज मैं उसे बताती हूँ। एक तो पैदा होते अपनी माँ को खा गई और अब ये कर्म कर रही है। तो क्या चाची, तुम उसकी माँ नहीं? नहीं, मैं उसकी चाची हूँ। ओह, तूने कहाँ पर उसे देखा है? मैंने देखा, जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उल्टा वो मेरे साथ ही उटपटांग हरकत करने लगी। क्या? इसके लक्षण ठीक नहीं है चाची। मौसी, ध्यान रखना, जवान लड़की जलती आग की तरह होती हैं, बर्बाद कर देती हैं। मैं चलता हूँ। क्यों रे, आ तू आज घर। ऐसा आग लगाया है कि जिसमें से राधा बर्बाद हो जाएगी। राधा अब तेरी खैर नहीं। मुझे मना किया था ना, गई तू काम से। ये किसे बोल रहा है? जरूर इसने कुछ उल्टा सीधा मौसी से बताया है राधा के बारे में। मुझे जाकर मौसी को बताना पड़ेगा। मैं जाती हूँ। सुनो बेटी। अरे चाची, आप? क्या हो गया? अरे तुमने सुना? वो जो माधव है ना, पता नहीं क्या उटपटांग राधा के बारे में मौसी के कान में भर रहा था। पता नहीं, शायद मैं तो सुनी, शायद बोल रहा था कि जंगल में शायद राधा उटपटांग हरकत करती। क्या? कितना पापी है ये। चल, हम लोग उसकी माँ को सब कुछ बताते। चलिए। माँ, कहाँ हो? आ गई तू? कहाँ थी रे पुतिया? कहाँ मुंह काला करके आई है? माँ, कि तुम क्या बोल रही हो? हरामजादी, यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था, लेकिन ऐसा हुआ क्या है? मुझे सब माधव ने आकर बताया। माँ, माधव ने ऐसा क्या तुम्हें बताया है? किस पुरुष के साथ जंगल में थी तुम? माँ, तुम मुझ पर शक कर रही हो, अपनी राधा पर? दूसरे की औलाद है ना, विश्वास नहीं। क्या कही? माँ, आज के बाद तेरा घर से निकलना बंद। तू सिर्फ काम करेगी, सिर्फ काम। जा जा। ये उम्मीद ना थी तुझसे। जा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भगवान की कसम माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बात पे यकीन करो माँ, यकीन करो। बहन, अरे रूपाली बहन, आओ। तुम्हें कुछ बताना था। क्या बहन? तुम्हें कुछ आकर अभी
माधव बता कर गया है। शर्माती है मुझे बहन, शर्म मत करो। तो क्या करूँ मैं? तुम्हारी बेटी गलत नहीं है क्या? हाँ, वही कमीना है। क्या हो गया? तुम्हारी बेटी के साथ खुद वो जबरदस्ती करना चाहता क्या? और जब तेरी बेटी ने मना किया तो उल्टा उस पर गंदा इल्जाम दे रहा है क्या? तो कैसी माँ है रे? दूसरों के कहे बातों में आकर अपनी लड़की पर शक करती है क्या? मेरी राधा गलत नहीं है? नहीं, वो देवी है और तू देवी पर शक कर रही है। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने अपनी बेटी को कितना भला बुरा बोला, मुझे माफ कर दो। तो अभी जाओ उससे माफी मांग लो। हाँ राधा, राधा। राधा, माँ मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे पता है मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। क्या हो गया? मुझे पता नहीं था बेटी, वो कमीना तुझ पर डोरे डाल रहा है। माँ मैंने कुछ नहीं किया है, भगवान की सौगंध, मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। सुन, निर्भय होकर जंगल जा, काम कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती माँ, मुझे पता है मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। ओ राधा, तू? हाँ मैं। क्यों, कैसी लगी घर की पिटाई? तू मूर्ख है रे। तूने क्या सोचा कि तू झूठा मूठा आग लगा देगा और मेरी माँ मुझे मारेगी? मैं एक पवित्र हूँ। सुन, तो जैसे नीच पापी मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या तू आग लगा कर गया, लेकिन मेरी माँ मुझ पर कभी शक नहीं करेगी, क्योंकि मैं गलत हूँ ही नहीं। तू अपना देख, थूकती हूँ तुझ जैसे भड़वे पर। थू, हरामजादी, मुझे भड़वा बोलती है। अभी बताता हूँ। मैं डरने वाली नहीं, मैं जानती हूँ कि ये तेरा कारामाथी है। हाँ, लेकिन अब मुझसे बचकर तू कहाँ जाएगी? देख, मेरे पास मत आना। पास अब तुझे मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। एक पापी, मुझे छूने की कोशिश मत कर, मैं अभी बताता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़। हरामजादी, मुझ कुत्ता से बच के कहाँ जाएगी?
कैसे बच के जाएगा मुझसे? अरे इसे किसने मार दिया? हे भगवान! मौसी 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 मौसी, क्या है रे? कुछ सुना तुमने? क्या हो गया? अरे जो माधव है ना, जो राधा को परेशान करता था, उसको किसी ने मार डाला क्या? हाँ, जानती हो, जंगल में जहाँ मुझे घुंघरू का आवाज सुनाई दिया था, वहीं पर उसका सरकटी लाश पड़ी हुई है। किसी के साथ बदतमीजी किया है, लगता है कोई से मार डाला है। नहीं पता मौसी, लेकिन कुछ तो है उस जंगल में। कौन इस तरह मार सकता है, पता नहीं मौसी। अब तो जंगल जाने में भी डर लगता है। क्या हम चींटी के डर से कंबल उठाकर फेंक दे क्या? हम जब किसी का कुछ नहीं किए तो कोई हमारा भी नहीं कुछ करेगा। सही कहा मौसी। खैर मैं जंगल से आती, अपना ध्यान देना। हाँ। ये क्या हो रहा है? राधा, बेटी राधा, क्या माँ कुछ सुना तूने क्या? जो रंगनाथ था ना, माधव, हाँ, उसको किसी ने मार डाला। हाँ माँ, पता नहीं किसने से जंगल में बुरी तरह से मारा है बेटी। अब जंगल जाना तो थोड़ा ध्यान से जाना। हाँ माँ, क्या बताऊँ बेटी, हम लोग का तो जंगल के ऊपर ही जीवन बसर होता है ना। हाँ माँ, सुन, जाकर कुछ कंडे ले आ, ठीक है, और सूखी लकड़ियाँ ले आना बेटी। हाँ माँ, जा, ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ माँ। कौन कौन? कौन? देखो, तुम जो कोई भी हो, दया करके मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। देखो, मैंने तुम्हारा क्या किया है, क्या बिगाड़ा है मैंने? तुम जो कोई भी हो, मुझे माफ कर दो। मेरी एक माँ है और मैं हूँ। हमें माफ कर दो। अगर हमें मार दोगे तो मेरी माँ मर जाएगी। दया करो। कौन हो? सामने आओ। पुत्री, डर था ना, डरो, मैं हूँ। मेरा नाम मारी अम्मा है। इस जंगल में मेरा ही बसेरा है। इस इरकनकुड़ी गांव में मैं मारी अम्मा के नाम से प्रसिद्ध होना चाहती हूँ। यहाँ के जमीन के नीचे मेरी मूर्ति गड़ी हुई है। उस मूर्ति को बाहर निकलवाकर मेरा मंदिर बनवाओ। उस दुष्ट को मैंने ही मारा, क्योंकि मेरे होते हुए किसी स्त्री के इज्जत के साथ खेला और भद्रकाली प्रकट होकर
उस दुष्ट का वध कर दी। भय मत कर, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं, यहाँ मैं हूँ। अम्मा, पराशक्ति, महामारी अम्मा, तुम हो क्या? आहा, माँ, आपके दिव्य रूपों को देखकर मैं धन्य हो गई। माते, अहो भाग्य, जो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि देवी देवताओं को भी इतने तप करने के बाद भी तुम्हारे दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं होते, वो दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। माता, माँ, धन्य है देवी, धन्य है महाशक्ति। महामारी अम्मा, धन्य हो माँ, धन्य। बेटी, इस जंगल के जमीन के नीचे मेरी मूर्ति गड़ी हुई है। वो स्वयंभू विग्रह है, उसे बाहर निकलवाओ। मैं तेरे शरीर में प्रवेश करके अभी गांव वालों को आदेश करके यहाँ खुदाई करवाओ और मेरे मूर्ति निकलेगा, वहाँ मेरा मंदिर बनवाओ। ये पवित्र भूमि समय अनुसार दिशा दिखाएगा। धन्य है माँ, धन्य है। ओम शक्ति, ओम शक्ति। ये राधा को क्या हो गया? अरे बाप रे, इसे क्या हो गया? राधा बहन, मैं गाँव वालों को बुला कर लाती हूँ। अरे अरे मौसी, राधा को क्या हो गया? लगता है इसके ऊपर देवी का आवेश है। देवी? हाँ, देवी, आप कौन हो? मैं इस गांव की देवी हूँ, लेकिन आपने इस लड़की का शरीर क्यों पकड़ा है? मैं इस लड़की के शरीर में प्रकट हुई हूँ ये बताने के लिए। क्या माता, कि इस गांव में ये जो जंगल है, इस जंगल के जमीन के नीचे मेरी मूर्ति गड़ी हुई है, उस मूर्ति को निकलवा और यहाँ मेरा मंदिर बनवा। माता, क्या तुम हमारे गांव में आई हो? धन्य है। कहाँ पर माँ? यहाँ पास मेरी मूर्ति गड़ी है। सुना गांव वालों, सुना आपने? हमारे गांव में स्वयंभू देवी भगवती प्रकट हुई हैं। हमें उनका आदेश पालन करना चाहिए। चलिए, हम यहाँ बस खुदाई करते हैं, यहाँ जरूर देवी निकलेंगी, जरूर। अगर देवी माँ का आदेश है तो यहाँ पर जरूर देवी का विग्रह होगा। चलिए, हम लोग यहाँ बस खुदाई करते हैं। चलिए। ओम शक्ति। देखो बाबा वालों, कितनी प्यारी मूर्ति माँ की निकली है। कितनी सुंदर मूर्ति है। हमारे गांव में देवी ने अवतार लिया। ओम शक्ति, ओम शक्ति। अम्मा, पराशक्ति, आपने हमारे गांव में अवतार लिया माँ। धन्य है माँ, धन्य है। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। गांव वालों,
हमारे गांव में देवी आई हैं। अब इनका भव्य देवालय का निर्माण किया जाएगा। इनके विग्रह को उठाकर किसी साफ सुथरे जगह पर रखकर अभी पूजा करते हैं और फिर मंदिर बनाने का कार्य फिर प्रारंभ करते हैं। इसी तरह देवी मारियम्मा इरकनकुड़ी गांव में प्रकट हुई और वहां पर अपने देवालय का निर्माण कराकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मारियम्मा वहां प्रकट हुई। जब जब धरती में पाप अत्याचार बढ़ते हैं, भगवान कोई न कोई रूप लेकर जरूर आते हैं। आदि अनादिकाल से भारत भूमि में देवी देवताओं ने अनेक लीलाएं की हैं, क्योंकि ये भारत भूमि देवताओं की भूमि है। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर देवी का भव्य देवालय का निर्माण करा। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। अम्मा परमेश्वरी, तुम हमारे गांव में प्रकट हुई माँ। धन्य है माँ, धन्य है माँ। ओम शक्ति माँ, ओम शक्ति, ओम शक्ति। अम्मा, मेरी बेटी बोल नहीं सकती, उसे बोलने की शक्ति दो देवी माँ, शक्ति दो। शक्ति दो माँ, शक्ति दो। मेरा नाम मारी है, महामाई। मैं भक्तों के उद्धार के लिए ही इस गांव में प्रकट हुई हूँ। भक्तजनों, तुम लोगों के सारे कष्ट दुख दूर करूंगी। ये पवित्र भूमि तमिलनाडु के इरकनकुड़ी गांव में मैं प्रकट हुई हूँ। भारत के अनेक अनेक क्षेत्रों में अनेक अनेक स्थानों पर मेरे देवालय हैं। अपनी इच्छा से जहाँ तहाँ वास करती हूँ। मैं आरोग्य माता हूँ। रोगियों को रोग मुक्त, कोढ़ियों को कोढ़ मुक्त, भूखे को अन्न, निर्वंश को वंश, निसंतान माता को माता प्रदान करने वाली मैं देवी आदि शक्ति महामारी मैं ही हूँ। ये मेरा देवालय है, इरकनकुड़ी मारियम्मा। जय हो इरकनकुड़ी मारियम्मा की जय हो, जय हो इरकनकुड़ी मारियम्मा की जय हो, जय हो इरकनकुड़ी मारियम्मा की जय हो, जय हो। ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति।